दोस्तों, कुल्हाड़ा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लकड़ियां काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आजकल कुल्हाड़ा कहीं भी नज़र आ जाए तो तुरगत का नाम जहन में आ जाता है। अर्तुगरुल गाजी में मौजूद तुरगत अलब के किरदार ने दुनिया भर में मुसलमानों को अपना दीवाना बना लिया है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तुरगत की तरह कुल्हाड़ा चलाकर टिकटॉक पर भी काफ़ी लोग फेम हासिल कर रहे हैं। तुरगत अलब कौन था और क्या वाकई वो इतना बहादुर था जितना ड्रामा में दिखाया गया है, या फिर बामसी की तरह वो भी एक फर्जी किरदार था? तुरगत अलब की असल कब्र कहाँ है और अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के बाहर वाली कब्र किसकी है, ये सब जानने के लिए आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। तुरगत एक अजीम सिपाही, एक बहादुर जंगजू और एक अदल पसंद हुक्मरान था जिसने सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक शहर पर 36 साल तक हुकूमत की। इस शहर का नाम एनागोल था जो कि तुर्की का एक मशहूर शहर है। लेकिन इस शहर पर तुरगत को हुक्मरानी ऐसे ही नहीं मिली थी, बल्कि इस शहर पर हुक्मरानी से कबल कई अजीम कुर्बानी और जंगों की दास्तान मौजूद है जो तुरगत ने अर्तुगरुल गाजी, उस्मान गाजी और फिर उरहान गाजी के साथ हक की राह में लड़ी थी। तुरगत सन 1200 में तुर्क कबीले में पैदा हुआ। इस कबीले का नाम काई कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। बचपन में तुरगत के वालिदैन की वफात के बाद सुलेमान शाह की बीवी ने इसकी परवरिश करके इसे बड़ा किया। तुरगत अर्तुगरुल गाजी का बचपन का साथी था, जहां इन दोनों का बचपन भी एक ही घर में गुजरा था। सुलेमान शाह की क़यादत में तुरगत को तीरंदाजी और जंगी महाज की तरबियत दी गई, लेकिन इन्होंने अपने हथियार के लिए तलवार की बजाय कुल्हाड़े का इंतखाब किया। तुरगत के कुल्हाड़े आज भी तुर्की के अजायब घर की जीनत बने हुए हैं। तुरगत का कुल्हाड़े को इस्तेमाल करना सबसे अलग था, जहां ये अपने कुल्हाड़े के साथ दुश्मन की गर्दनें उड़ा देता था। तुरगत जंगी काबिलियत तो रखता ही था, लेकिन इसके साथ साथ तुरगत एक ज़हीन सिपाही भी था। जहां तुरगत अर्तुगरुल गाजी के दौर में अर्तुगरुल के बाद सबसे ज़हीन माना जाता था। इसकी काबिलियत और जहानत को देखते हुए अर्तुगरुल ने इसे अपने सिपाहियों का सिपा सलार बना दिया, क्योंकि इस ओहदे की जिम्मेदारी तुरगत के अलावा कोई और नहीं निभा सकता था। इनकी जहानत और बहादुरी के बाइस वो सल्तनत उस्मानिया के 3 अदवार में सिपा सलार की हैसियत पर बरकरार रहा। जब एनागोल को फतह किया गया तो इसे एनागोल का हुक्मरान बना दिया गया। अपनी सारी जिंदगी तुरगत अर्तुगरुल के साथ मिलकर सल्जोक सल्तनत के लिए लड़ता रहा। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल के बाद जिस पर भरोसा करता था उसका नाम भी तुरगत ही था। सल्जोकियों के बाद ये वफादारी तुरगत ने उस्मानियों के साथ भी खूब निभाई, जहां अर्तुगरुल के साथ मिलकर तुरगत ने सलीबियों के साथ कई जंगों में अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। सल्जोक हुकूमत के खात्मे के बाद सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वालों में तुरगत का किरदार सरे फहरिस्त है। सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुरगत को एनागोल फतह करने के लिए भेजा, जिसके बाद तुरगत ने शहर को फतह कर लिया और उस्मानी परचम को शहर पर लहरा दिया। उस्मान गाजी ने तुरगत को एनागोल का हुक्मरान मुकर्रर कर दिया, जहां अपनी वफात तक तुरगत एनागोल का हुक्मरान रहा। 1325 में उरहान गाजी के साथ जंग के दौरान तुरगत ने शहादत हासिल की, जिसकी तमन्ना इसको बरसों से थी। तुरगत की शहादत जिस वक़्त हुई, इस वक़्त भी इसका कुल्हाड़ा इसके हाथ में मौजूद था। ड्रामा से अर्तुगरुल में तुरगत की ज़ाती ज़िंदगी को भी दिखाया गया है। इस ड्रामा के हिसाब से तुरगत ने अपनी शादी शहीना नाम की खतून से की, जिनका तल्लक भी काई कबीले से था। मंगोलों के हमलों के दौरान तुरगत की बीवी शहीना शहीद हो गई, जिसके बाद तुरगत की ज़िंदगी का मकसद हक की फतह और अर्तुगरुल के साथ मिलकर लड़ना ही था। जब अर्तुगरुल ने तुरगत को सिपा सलार का ओहदा दिया तो तुरगत सिपाहियों के मामलात के अलावा भी अर्तुगरुल की हर मुश्किल में पेश रहा, जिसके बाद अर्तुगरुल ने इसे एक कबीले से जंग से बचने के लिए इस कबीले के सरदार की बेटी से तुरगत का निकाह करवा दिया। तुरगत की दूसरी बीवी का नाम असलेहान खतून था। असलेहान खतून के वालिद की वफात के बाद सरदारी असलेहान खतून को मिली,
लेकिन इस जिम्मेदारी में असलिहान खतून को बहुत दुश्वारी पेश आई, जिसको देखते हुए अर्तगल ने इस कबीले का सरदार तुर्गत को मुंतखब किया और तुर्गत ने अपनी सारी ज़िंदगी हक की राह में लड़ते लड़ते वक़्फ़ कर दी। तुर्गत को शुरुआत में अर्तगल गाजी के मज़ार के सामने दफन किया गया, लेकिन बाद में कुछ खास वजूहात के बाइस इनकी लाश को एनागोल में मुंतकिल कर दिया गया, जिसको तुर्गत गाजी ने फतह किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे इस्लामी हीरो की बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। आप लोगों की तुर्गत तलब के किरदार के बारे में क्या राय है, हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।